नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी पटवारी भर्ती सीरीज़ की। आज क्लास नंबर 16 पढ़ेंगे हम, जिसमें हम HPG के MCQ करेंगे। बढ़ेंगे सीधा लेक्चर की तरफ। दोस्तों पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। पहला क्वेश्चन इसमें दोस्तों हमसे क्या पूछा कि यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है। यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है। दोस्तों हर एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आजकल आप ट्रेंड देखेंगे और वैसे भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो हर क्वेश्चन पेपर में एक आधा क्वेश्चन यहाँ से फंसता है कि किस नदी का क्या वैदिक नाम है, किस नदी का क्या संस्कृत नाम है। तो ये दोस्तों आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द वैदिक नेम ऑफ रिवर यमुना। यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है। ऑप्शन दी गई है परुशाणी, अर्जिक्या, कालिंदी और असिकनी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कालिंदी। ये आप ध्यान में रखेंगे, कालिंदी का राइट आंसर होगा। दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी मैं आपको क्वेश्चन ये करवाता हूँ तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है, आपको अपना आंसर जो है दिमाग में सोचना है या मार्क करना है और पेन पे कॉपी लेके लिखते रहना है कि भाई इसका आंसर ये होगा। और बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने आंसर जो है वो सही हुए, ताकि आप अपने आकलन भी कर पाएँ कि आप कितनी तैयारी कर चुके हैं। ठीक है। और दोस्तों बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन हमारे से क्या पूछा गया है, ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है। ब्यास नदी के वैदिक नाम की बात यहाँ पे की गई है प्रश्न नंबर 2 में। दोस्तों ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है, अरिजिक्या है। ये आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे। आगे पूछा गया है कि चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है। दोस्तों इसका वैदिक नाम क्या है, असिकनी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। अब दोस्तों अब ऐसे अगर मैं हर नदी के बारे में क्वेश्चन पूछने लगा आपसे तो हमारे पास लगभग 5-6 नदियां हैं हिमाचल में, तो 15-20 क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दिया है ताकि आप इसका जो है स्क्रीनशॉट खींच सकें। ठीक है। और ऐसे आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और आप इसको याद कर सकते हैं कभी चलते फिरते। इंस्टाग्राम की जगह जब भी आप इंस्टाग्राम रील देखते हैं उसकी जगह आप 5 सेकंड 10 सेकंड इसको देखेंगे तो आपको ये चीज़ें डेली जो है वो याद हो जाएंगी। दोस्तों सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, नदी लिखा है मैंने, वैदिक नाम लिखा है, संस्कृत नाम लिखा है। तो हमने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है चिनाब। चिनाब का वैदिक नाम असिकनी और संस्कृत नाम चंद्रभागा। ऐसे ही ब्यास, ब्यास का वैदिक नाम क्या है, अरिजिक्या है और संस्कृत नाम विपाशा है। ऐसे ही रावी, रावी का पुरुषाणी और इरावती। पुरुषाणी कौन सा नाम है, वैदिक नाम है, और संस्कृत नाम क्या है, इरावती। किसका, रावी का। आगे आगे सतलुज, सतलुज का स्तुद्री क्या है, संस्कृत वैदिक नाम है, स्तुद्री वैदिक नाम है, और शताद्रु क्या है, संस्कृत नाम है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आप कंफ्यूज होंगे ई और ऊ की मात्रा में, तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि स्तुद्री जो नाम है वो वैदिक नाम है, शताद्रु नाम है संस्कृत का, और यमुना का वैदिक नाम क्या है, कालिंदी है। दोस्तों ये चीज़ें आपको रटनी ही पड़ेगी एग्जाम में, तभी आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके लिए चीज़ें फायदेमंद साबित होगी हिम रोजगार मित्र चैनल के माध्यम से। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा टफ साइड रखा गया है, क्योंकि ये दोस्तों जो क्वेश्चन आज के लिए गए हैं लगभग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन फायदेमंद साबित होंगे। ठीक है। कि हमने क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में कि विच रिवर, कौन सी नदी भुजिंद के आसपास पांगी में प्रवेश करती है और संसारी नाला के पास चंबा शहर से बाहर निकलती है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी नदी भुजिंद जगह के आसपास पांगी में प्रवेश करती है और संसारी नाला के पास चंबा से निकलती है। ऑप्शन दी गई है रावी, चिनाब, ब्यास और सतलुज हमें दी गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारे पास होगा चिनाब नदी। ये आप ध्यान में रखेंगे कि चिनाब नदी भुजिंद जगह से पांगी जो चंबा का हिस्सा है उसमें प्रवेश करती है और संसारी नाला से बाहर निकल जाती है। जब संसारी नाला से दोस्तों ये बाहर निकलती है तो उसके बाद ये कहाँ प्रवेश करती है, ये करती है पोद्दर वैली, पोद्दर घाटी, किसकी, कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की पोद्दर घाटी में प्रवेश करती है। कहाँ से, संसारी नाला से निकलकर। ये आप ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों चिनाब से रिलेटेड एक और भी फैक्ट है हमारे पास, ये आप याद रखेंगे इसको, कि चिनाब नदी जो है वो जल घनत्व के संदर्भ से सबसे बड़ी नदी है हिमाचल की। ये आप ध्यान में रखेंगे, सबसे बड़ी नदी है
किसकी? हिमाचल की। ठीक है, क्या है? चिनाब जो है जल घनत्व वाटर वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी? चिनाब नदी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट आपने कर लिए। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम और पढ़ लेते हैं ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए वो आप कर पाएँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज पढ़ लेते हैं। किसकी? चिनाब नदी की ट्रिब्यूटरीज जो है वो पढ़ लेते हैं। दो दो इसकी जो है मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, चंद्र नदी और भागा नदी। ये दोनों आपको याद रखनी है, क्वेश्चन एग्जाम में इनसे कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये दोनों एक जगह आती है दोस्तों, तांदी। तांदी जगह आती है, वहाँ पर ये दोनों मिलती हैं और उसके बाद क्या होता है, ये चिनाब के नाम से जानी जाती है। दोस्तों ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ चुका है कई बार कि कौन सी नदियां मिलकर जो है चिनाब नदी का निर्माण करती है, तो उसका उत्तर होगा चंद्रा और भागा। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि चंद्रा और भागा नदियां कहाँ मिलती हैं और वो चिनाब का निर्माण करती हैं, उसका उत्तर होगा तांदी। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि चंद्रा और भागा नदी से मिलकर कौन सी नदी बनती है? चिनाब। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपको चीज़ें जो है वो याद होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी झील कुल्लू जिले में स्थित है? मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपको क्या करना है, सबसे पहले भाई मेन पॉइंट अंडरलाइन करना है कि क्वेश्चन किस चीज के बारे में पूछा गया है। अब देखो कुल्लू जिले में स्थित है, पूछा गया है, तानू जिब्बल झील बताई गई है, चंद्रनाहन झील बताई गई है, कराली झील बताई गई है, सरयोलसर झील बताई गई है। तो आपको ये बताना है कौन सी जो झील है वो कहाँ स्थित है कुल्लू जिले। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सरयोलसर जो झील है वो कुल्लू जिले में स्थित है। बाकी तानू जुब्बल, चंद्रनाहन और कराली लेक, तीनों लेके कहाँ स्थित है? हमारी राजधानी शिमला में। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों एक और लेक है जो कुल्लू में स्थित है, भृगु लेक। शायद पिछले लेक्चर में भी हमने इसकी चर्चा की थी। भृगु झील जो है वो भी कुल्लू में है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। श्रेयोसर हो गया, एक मनीतलाई लेक है, मनीतलाई जो झील है ये भी कुल्लू में स्थित है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक श्रिंग टिंगू, श्रिंग टिंगू जो लेक है, नदी है, ये भी कहाँ स्थित है? ये भी कुल्लू में स्थित है। ऐसे ऐसे दोस्तों आपको फैक्ट जो है वो याद करने ही पड़ेंगे, चारा कोई और है नहीं हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया दोस्तों, एग्जामों में क्वेश्चन ये कई बार आता है और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्वान नदी, सोन नदी भी इसको कहते हैं, सोमभद्रा भी कहते हैं इसको, एक मैं और नाम लिखता हूँ, इसको सोमभद्रा भी कहते हैं। सोमभद्रा नदी भी स्वान नदी को कहा जाता है। तो इसमें पूछा गया कि स्वान नदी हिमाचल प्रदेश की में किस नदी की सहायक नदी है? स्वान नदी हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है? ब्यास, सतलुज, यमुना और रावी जो है इसकी ऑप्शन दी गई है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यास जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों जब स्वान नदी की बात चली है तो इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह किस जिले में बहती है। तो ये बहती है ऊना जिले में, ये आप ध्यान में रखेंगे। ऊना जिले में कौन सी नदी बहती है? स्वान नदी बहती है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, आगे दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रिवर ऑफ सोरो, रिवर ऑफ सोरो इन ऊना। क्या कहा जाता है इसको? दुख की नदी कहा जाता है। एग्जाम में दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो रिवर ऑफ सोरो ही आएगा। अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ भी रिवर ऑफ सोरो ही लिखा जाएगा। दुख की नदी कहते हैं कहाँ पे? ऊना में। क्यों? क्योंकि जब भी बरसात का मौसम आता है तो इसमें बाढ़ आती है और आसपास के क्षेत्रों में क्या कर देती है? फ्लड आ जाता है, उसमें बाढ़ आ जाती है और फसलें तहस नहस हो जाती हैं, कुछ जान माल की हानि भी होती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रिवर ऑफ सोरो कहा जाता है ऊना में। और ये ऊना जिले को 2 हिस्सों में बांटती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखो दोस्तों अगला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि
निम्न में से कौन किस चोटी को मोलाक पर्वत कहा जाता है? कई एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है। शिवालिक, पीर पंजाल, धौलाधार या ग्रेटर हिमालयास, महान हिमालयास को किसको कहा जाता है भाई? मोलाक पर्वत। मोलाक पर्वत कहा जाता है धौलाधार को। धौलाधार को आप लोग याद रखेंगे, आप लोगों को पता भी होगा। और इसको सफ़ेद चोटी भी कहा जाता है। एक इसका और नाम यहाँ पे याद रखेंगे, सफ़ेद चोटी भी कहा जाता है। किसको? धौलाधार को। ये आप लोग याद रखेंगे। आगे दोस्तों, शिवालिक। शिवालिक को क्या कहा जाता है? शिवालिक को कहा जाता है मानाक पर्वत या मैनाक पर्वत, जो भी आप बोल सकते हैं, मैनाक पर्वत। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, शिवालिक को क्या कहा जाता है? मैनाक पर्वत भी कहा जाता है। और धौलाधार को क्या कहा जाता है? मोलाक पर्वत कहा जाता है। ये चीज़ें आपको यहाँ से याद करने योग्य थी। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। पब्बर। पब्बर दोस्तों, पब्बर नदी के बारे में सवाल पूछा गया है। पब्बर नदी किस नदी की सहायक नदी है? एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। पब्बर नदी किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों पब्बर किसकी सहायक नदी है? टॉन्स नदी की। टॉन्स की सहायक नदी है पब्बर। और ये कहाँ से पैदा होती है? पब्बर नदी कहाँ से पैदा होती है? चंद्रनाहन जगह है, कहाँ पे? शिमला में। वहाँ से जो है पब्बर नदी पैदा होती है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और किसकी सहायक नदी है? टॉन्स की सहायक नदी है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर सहायक नदियों की बात चली है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हम सहायक नदियाँ जो सतलुज, यमुना और रावी की लगभग जो है वो पढ़ लेते हैं, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो हम लोग उसको ठीक कर पाएँ। ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं सहायक नदियाँ पढ़ने की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सतलुज की सहायक नदियाँ। सतलुज की सहायक नदियों की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों उसमें काफ़ी नदियाँ आती हैं। लिखूंगा, मिटा दूंगा बाद में, क्योंकि आपको जो है बाकी नदियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा सतलुज की। तो सतलुज की ट्रिब्यूटरीज मेन क्या है? एक तो है स्पीति। स्पीति की स्पेलिंग ही गलत लिख दी। स्पीति किसकी सहायक नदी है? सतलुज की। फिर आ गया हमारे पास रोप्पा, फिर आ गया तैती, फिर आ गया कशांग, फिर आ गया मुलगांव, यूला। दोस्तों ये नदी भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है, 2-3 बार। ट्रिब्यूटरी किसकी है? ये सतलुज की। ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर आ गया हमारे पास बसपा। बसपा तो आप सभी को पता है, कई बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, बसपा। फिर आ गया सोलदांग, ठीक है। फिर आ गया थ्रोंग। चलो बाकी तो कई आती रहेंगी वैसे तो ये जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। एक नदी दोस्तों और है, नोगली खड्ड। नोगली खड्ड काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है। एक स्वां अभी हमने पढ़ा। ठीक है, ये चीज़ें आपको दोस्तों याद होनी चाहिए। अब बढ़ेंगे आगे, किसकी सहायक नदियाँ पढ़ेंगे? यमुना की सहायक नदियाँ पढ़ लेते हैं। जब हम यमुना की सहायक नदियों की दोस्तों बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पब्बर तो टॉन्स की सहायक नदी है। टॉन्स किसकी सहायक नदी है? यमुना की। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? गिरी। हमारे पास गिरी आ जाता है। गिरी नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। फिर हमारे पास मारकंडा हो गया। मारकंडा नदी है हमारे पास, वो भी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपको जो चीज़ें जो है वो याद रखनी पड़ेंगी, ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको गलत ना कर पाएँ और बाकी बच्चों से आगे पढ़ पाएँ। अब जैसे अभी हम पढ़ लेते हैं रावी की। रावी की अब कोई अलग कलर लेना पड़ेगा इसके लिए। चलो ये लेते हैं, कोई बात। अब रावी की अगर हम सहायक नदियाँ पढ़ेंगे, रावी में दोस्तों सबसे पहले क्या आता है? बद्दल, तंतागिरी, स्यूल। बद्दल,
स्यूल नदी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। वैरा, दंतगिरी, बुढ़िल, बुढ़िल की स्पेलिंग जो है वो ये होगी। बुढ़िल सहायक नदी किसकी है? रावी की। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे आगे तुंडा, फिर आएगा साहो। दोस्तों ये चीज़ें जो है वो आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जामों में कई बार यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है क्या, किस ग्लेशियर को मैटरहॉर्न कहा जाता है? किस ग्लेशियर को मैटरहॉर्न कहा जाता? भागा ग्लेशियर, कुल्टी ग्लेशियर, गेफांग ग्लेशियर, तारागिरी ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। गेफांग ग्लेशियर को कहा जाता है क्या? मैटरहॉर्न कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? लाहौल एंड स्पीति में स्थित है। कौन सा ग्लेशियर? गेफांग ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? हमारे पास लाहौल एंड स्पीति में स्थित है। और इसको क्या कहा जाता है? मैटरहॉर्न कहा जाता है। और लोकल अगर इसको कहा जाए, गेफांग ग्लेशियर को एक और नाम जो है लोकल लाहौल वैली में दिया जाता है। वो क्या दिया जाता है? मणिमहेश। आप सभी को पता होगा कहाँ पर स्थित है मणिमहेश। मणिमहेश ऑफ लाहौल क्या कहा जाता है? लाहौल का मणिमहेश कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाहौल का मणिमहेश किसको कहा जाता है? गेफांग ग्लेशियर को। दोस्तों ये आप ध्यान में रखेंगे। और अगर हम जो है एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा ग्लेशियर जो है वो किस एरिया में स्थित है, तो भागा ग्लेशियर कहाँ है? लाहौल में। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। लाहौल स्पीति वहाँ पे टिक करेंगे मार्क। और कुल्टी ग्लेशियर भी कहाँ है? ये भी लाहौल एंड स्पीति में है। ठीक है, तारागिरी ग्लेशियर कहाँ है? ये भी लाहौल एंड स्पीति में है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सीरीज़ फ़ायदेमंद साबित होगी और आप जो है अपने आंसर मार्क कर रहे होंगे। इमला बिमला घाटी, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। इमला बिमला घाटी किस जिले में स्थित है? कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर। कमेंट में आप लोग मुझे बताएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ये पूरी वीडियो देखेंगे और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इमला बिमला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। दोस्तों आज का साथ यहीं तक। हिम रोजगार मित्र चैनल के माध्यम से हम लोग हिमाचल प्रदेश पटवारी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है तैयारी अच्छी हो सके, ऑथेंटिक सोर्सों से आपकी तैयारी हो सके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस आपकी तैयारी हो सके। और इसी चैनल को अगर आप अच्छा मानते हैं, आपको लग रहा है सहायता कर रहा है, तो इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको PDF चाहिए इस लेक्चर की, तो आप जो है वो हमारा ये QR कोड स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें बर्बाद ना करते हुए दोस्तों, धन्यवाद। मिलेंगे नई वीडियो नए जोश के साथ।